Very good morning, 9th class student. I am your physics teacher, Mr. Shivshan Sharma. Dear student, today I will discuss the basic origin or basic cause of buoyancy, that is a upper thrust, that is a upthrust, and why does the body lose weight whenever the body is immersed in a liquid. Now let us discuss that. मान लेते हैं मेरे पास एक बकेट है जिसमें वाटर यहाँ तक फिल किया और मैंने क्या किया, किसी बॉडी को, कौन सी बॉडी है वो, ये वाली बॉडी ले ली मैंने, ठीक। इस बॉडी का हम कुछ नाम दे देंगे, ए, दिस इज पॉइंट बी, ये सी और ये पॉइंट डी। इस बॉडी का ये वाला जो टॉप फेस है वो बेटा कितना बिलो है इस फ्री या फिर टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड से ए हाइट h2 एंड ये बॉटम फेस CD जो है ये कितना बिलो है फ्री सरफेस से ए हाइट h1। जब हम बेटा इस बॉडी को लिक्विड के बीच में इमर्ज करेंगे तो लिक्विड कॉलम जो इस AB फेस के ऊपर बनेगा वो बनेगा H2 हाइट वाला, एंड इसका ये प्रेशर P2 जो है वो होगी H2 रो इंटू G। व्हाट इज दिस रो? रो दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की डेंसिटी। मीन्स P2 जो है वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2, एंड इस CD फेस के ऊपर जो प्रेशर होगी लिक्विड की वो होगी इस CD फेस के ऊपर जो लिक्विड कॉलम बन रहा है H1 हाइट वाला उसके प्रेशर के बराबर। इस CD फेस के ऊपर बेटा जो लिक्विड कॉलम बनेगा ना वो यहां से लेकर के टॉप सरफेस ऑफ द वाटर और लिक्विड तक, तो कितनी हाइट बनेगी CD फेस के ऊपर जो लिक्विड कॉलम होगा वो होगा H1 हाइट वाला, और उसका प्रेशर कितना होगा H1 रो इंटू G। लेकिन बेटा H1 की वैल्यू H2 से ज्यादा है, इसलिए प्रेशर P2 जो होगा वो प्रेशर P1 से, सॉरी प्रेशर P1 जो है वो प्रेशर P2 से हाई होगा। व्हाट डज दैट मीन कि लिक्विड जो इस CD फेस के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर जो एक्सर्ट करेगी P2 वो कम होगी, एंड CD फेस के ऊपर जो अपर डायरेक्शन में प्रेशर P1 डेवलप होगा वो प्रेशर होगा हाई। इन दोनों प्रेशर के डिफरेंस के कारण क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर एक इफेक्टिव फोर्स एक्ट करेगी। वो इफेक्टिव फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी, वो फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं ये वाली जो बॉडी है इसके फेस का एरिया है से A, लेट A दैट इज एरिया ऑफ द फेस AB एंड CD ऑफ द बॉडी। इसलिए F2 फोर्स आ जाएगा P2 इंटू A, एंड F1 फोर्स जो लिक्विड लगाएगा बॉडी के ऊपर अपर डायरेक्शन में वो होगी P1A, लेकिन P1 बेटा जा रहा है P2 से, इसलिए F1 फोर्स जो लिक्विड बॉडी के ऊपर अपर डायरेक्शन में लगाएगा वो ज्यादा होगा डाउनवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में। मींस जब हम बेटा बॉडी को लिक्विड के बीच में इमर्ज करेंगे तो जो लिक्विड साइड पर डिस्प्लेस हो जाएगा वो बॉडी के ऊपर अपर डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में। सो दैट्स व्हाई बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा अपर डायरेक्शन में, मींस जिस डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर है, मींस जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है उस डायरेक्शन में क्या होगा, बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करेगी, और वो बेटा फोर्स जो है वो होगी इक्वल टू माइनस C। तो
बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट जो एक्ट करेगी वो भी बेटा F1 माइनस F2। क्लियर? बॉडी के ऊपर अपर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो होगी F1 माइनस F2। F1 में से F2 को इसलिए सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि F1 की वैल्यू F2 से लार्ज है, इसलिए बॉडी के ऊपर अपर डायरेक्शन में टोटल फोर्स एक्ट करेगा। तो बॉडी का वेट कितना हो जाएगा लिक्विड के अंदर, वो होगी एक्चुअल वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करेगी माइनस दिस अपथ्रस्ट। अगर मैं बेटा इस अपथ्रस्ट को ले लूं Fb, तो बॉडी का जो नेट वेट होगा, नेट का मतलब लिक्विड के बीच में बॉडी का जो वेट हमें अपीयर होगा वो कितनी होगी, तो डायग्राम यही डायग्राम बेटा देखो ऐसे, ये अपथ्रस्ट वेट ऑफ द लिक्विड एक्चुअली एक्ट करेगी डाउनवर्ड एंड अपथ्रस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा अपर डायरेक्शन। दिस इज अपथ्रस्ट या फिर बायोसी। तो नेट वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड कितनी होगी, वो होगी W माइनस दिस Fb। मीन्स जब हम किसी बॉडी को पार्शली चाहते हैं पूरी तरह से लिक्विड के बीच में इमर्ज कर देंगे तो बॉडी अपना वेट लूज करेगी। कितना वेट को लूज करेगी, जितनी होगी अपथ्रस्ट की वैल्यू या फिर बायोसी की। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं कि भाई बॉडी कब लिक्विड के बीच में सिंक कर जाएगी, कब बॉडी लिक्विड में फ्लोट करेगी। तो सो फॉर बेटा हमने जो स्टडी किया कि बॉडी को जब हम लिक्विड के बीच में इमर्ज करते हैं तो बॉडी के ऊपर एक अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं बायोसी या फिर अपथ्रस्ट। ये अपथ्रस्ट बेटा डेवलप होती है बॉडी के लोअर एंड टॉप फेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस के कारण। प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, बॉडी के ऊपर एक इफेक्टिव फोर्स अपर डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिस चीज के कारण बॉडी अपना वेट लूज करती है। नाउ नेट वेट हमने क्या लिखा बॉडी का, नेट वेट बेटा वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, वो हमने लिखी एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। एक्चुअल वेट कितनी है W, अपथ्रस्ट कितनी है Fb। बॉडी का वेट कितना होगा, वो होगी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वो हमने ले ली ये बेटा F रो बी बॉडी की डेंसिटी इनटू G माइनस Fb कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दैट बॉडी कितना वेट साइड में डिस्प्लेस करेगी अपने वॉल्यूम के बराबर। वेट ऑफ द लिक्विड साइड में कितना डिस्प्लेस करेगी अपने वॉल्यूम के बराबर इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये हो गया मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू G। अगर बेटा देखो अब ये रो बी एंड रो एल, ये बॉडी की डेंसिटी है और ये लिक्विड की डेंसिटी। अगर बेटा जिस बॉडी को हम लिक्विड पे थ्रो कर रहे हैं, अगर उस बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से हाई हुई तब वो डूब जाएगी। अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से हाई हुई तो बॉडी का वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा, बॉडी का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ज्यादा वेट बॉडी को खींच करके डाउनवर्ड लेकर के जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉडी पानी के बीच में डूब जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बेटा गीली लकड़ी को पानी में फेंकते हैं
गीली लकड़ी जो है वो पानी के बीच में सिंक कर जाती है, क्योंकि गीली लकड़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से हाई होती है। इसलिए गीली लकड़ का वेट अप थ्रस्ट से ज़्यादा हो जाएगा और ये W ज़्यादा होने के कारण बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी और वो फोर्स बॉडी को लेकर के जाएगा पानी के नीचे तक, जिसके कारण बॉडी सिंक कर जाएगी। मीन्स अगर किसी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से हाई हुई तो बॉडी पानी के बीच में सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। नंबर 2, अगर उल्टा हुआ कि बॉडी की डेंसिटी कम हो देन लिक्विड की डेंसिटी हाई हो, जैसे उसी लकड़ के पीस की बात करते हैं, मान लेते हैं रेक्टेंगुलर है, सूख जाएगी वॉल्यूम तो उसका तो नहीं रहेगा बेटा, लेकिन ड्राइनेस के कारण उसका मास कम हो जाएगा। तो मास ओवर वॉल्यूम दैट इज द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, ये कम हो जाएगी। तो जब ड्राई अगर सूखी हुई लकड़ को थ्रो करते हैं, गीली लकड़ वाला केस हमने डिस्कस किया, गीली लकड़ का मास ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट, चाहे सूखी है वो जो लकड़ का पीस, मान लेते हैं रेक्टेंगुलर स्लीपर हमने कोई कट किया, ठीक, उसका वॉल्यूम जब सूख जाएगी तो थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। लेकिन जब सूख जाएगी तो मॉइस्चर उसमें ड्राई हो जाएगी, तो मॉइस्चर तो खत्म हो जाएगा, तो बॉडी का मास कम हो जाएगा। तो उसी ड्राई लकड़ के पीस की डेंसिटी कम हो जाएगी लिक्विड की डेंसिटी के कारण। तो अप थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अप थ्रस्ट बॉडी को पानी में लटका करके रखेगा क्योंकि अपर डायरेक्शन में एक्ट करता है, एंड डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा, लेकिन बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो है अप थ्रस्ट ज़्यादा होने के कारण अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा एंड बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। अगर किसी, मेरा बोलने का मतलब, अगर जिस बॉडी को हम बेटा लिक्विड पे थ्रो कर रहे हैं, अगर उस बॉडी की डेंसिटी कम हुई लिक्विड की डेंसिटी से तो बॉडी फ्लोट करेगी। जैसे गीली लकड़ जो है उसकी बेटा डेंसिटी हाई होती है, इसलिए वो डूब जाती है पानी के बीच में, पानी की डेंसिटी से हाई होती है। लेकिन जब वो सूख जाती है तो सूखने से उसका मास कम हो जाता है, तो जो एवरेज डेंसिटी ऑफ द बॉडी जो होती है वो कम हो जाती है एंड लिक्विड की डेंसिटी हाई हो जाती है। तो बॉडी की डेंसिटी कम हो गई, लिक्विड की डेंसिटी हाई, तो अप थ्रस्ट ज़्यादा हो गया, और ये ज़्यादा अप थ्रस्ट क्या करेगा, बॉडी को लिक्विड के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करेगा। मीन्स बॉडी जो है लिक्विड पे फ्लोट करेगी। लेकिन बेटा अगर हम शिप एंड नेल की बात करें, ठीक, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हम कॉर्क की बात करें, कॉर्क एंड नेल सेम मास वाले बेटा, ठीक, तो सेम मास वाले वॉल्यूम ही, ठीक, मास वाले वॉल्यूम, दो पीस ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कॉर्क का और एक ले लेते हैं नेल का। नेल आयरन की बनी होती है बेटा, ठीक, तो आयरन की डेंसिटी कॉर्क की डेंसिटी से बेटा हाई होती है। तो जब हम दोनों को थ्रो करेंगे ना, तो कॉर्क की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होने के कारण वो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, लेकिन नेल की डेंसिटी, लोहे की डेंसिटी, नेल आयरन से बनी, आयरन की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से हाई होती है, इसलिए नेल सिंक कर जाएगा। लेकिन बेटा उसी आयरन का एक बहुत बना हुआ शिप जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट जो लगती है वो कॉन्सेप्ट लगती है एक एवरेज डेंसिटी की। शिप की डेंसिटी, जिस शिप की डेंसिटी क्या होगी, देखो एवरेज डेंसिटी होगी मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो बेटा बहुत ज्यादा होता है शिप का, मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी ऑफ द शिप जो है वो वाटर की डेंसिटी से बेटा कम हो जाती है। मास शिप का, देखो मास तो ये फिक्स है, सॉरी वॉल्यूम उसका शिप का जो है वो तो फिक्स है बेटा, वो काफी ज्यादा होता है ना, वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाइड बाय द शिप वो बहुत ज्यादा होता है मास के कंपैरिजन में। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी तो मास ओवर वॉल्यूम होती है। तो जब बेटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द शिप, वो एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप मटेरियल बोली जाएगी बेटा इसको। हम वहां पर नेल की डेंसिटी
आयरन की डेंसिटी नहीं लेंगे, हम लेंगे उस पूरे के पूरे शिप का मास ओवर वॉल्यूम ऑफ द शिप। वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है शिप का, जिस चीज के कारण एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप जो है वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है, इसलिए शिप फ्लोट करता है पानी की सरफेस के ऊपर। क्लियर? थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।